चलिए जी, अब अपन को जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है स्टॉक एंड, सेकेंड टॉपिक का नाम क्या है? स्टॉक एंड फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक क्या है हमारा? स्टॉक एंड फ्लो। इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ वेरिएबल्स को स्टॉक बोला जाता है, कुछ वेरिएबल्स को फ्लो बोला जाता है। तो हमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है स्पेशली, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल स्टॉक है और कौन सा वेरिएबल फ्लो है। तो सर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे सीखें कि कौन सा स्टॉक है कौन सा फ्लो है? तो बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं। जो स्टॉक है बेटा, स्टॉक वो वेरिएबल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे अगर राइट नाउ मैं आपको बोलूं कि मेरा वेट कितना है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल है कि नहीं है? तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। मेरी हाइट कितनी है? स्टॉक। क्लियर? लेकिन व्हाट इफ अगर मैं आपको बोलूं कि मेरी हाइट इंक्रीज इन हाइट, बढ़ कितनी गई हाइट? तो जो इंक्रीज इन हाइट होती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है कि पीरियड में होती है। कि तुमने देखा होगा कभी कि मैंने एक महीने में 10 किलो कम कर लिया। तो जो डिक्रीज इन वेट है, देखो वेट अपने आप में क्या है? स्टॉक है। लेकिन इंक्रीज इन वेट और डिक्रीज इन वेट, ये जो दो वेरिएबल हैं, ये स्टॉक है कि फ्लो है? कोई ऐसा कहता है कि आज शाम को 6 बजे मैंने 5 किलो कम कर लिया, वो पॉसिबल नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं होता। आपने कितना वेट डिक्रीज किया है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल है वो क्या है? स्टॉक। और जो भी चीज एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होती है वो क्या होगा? फ्लो। समझ में आया? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अकाउंट से निकालते हैं एग्जांपल इसका। जो हम इन नेट प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, नेट प्रॉफिट वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कि ड्यूरिंग द ईयर होता है, पूरे साल भर का होता है। साल आप एक सेकंड या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कमाते हैं, क्या पूरे साल में मिलाकर नेट प्रॉफिट कमाते हैं? जो पीएनएल बनाते हैं ना, आप पीएनएल बनाते थे उसमें नीचे लिखते भी थे ड्यूरिंग द ईयर, है ना? एक साल का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा बेटा? फ्लो कॉन्सेप्ट। समझ में आया? लेकिन बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है कि नहीं होता? हाँ, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। तुम्हारी बुक में तो बहुत ही बेकार सा एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे टैंक बना रखा है, टैंक के अंदर जो पानी है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक, क्योंकि ये तो मेजरेबल है, रुका हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर टैप में से पानी निकल रहा है, फ्लो कर रहा है पानी, तो वो कौन सा? उसको आप एक पीरियड में मेजर करेंगे। आप क्या करेंगे? आप एक बकेट लगा देंगे, टूटी खोल देंगे और 5 मिनट का टाइमर लगा देंगे, और 5 मिनट के बाद टूटी बंद करेंगे। तो हम ये मेजर कर सकते हैं कि टूटी से 5 मिनट में या टैप से 5 मिनट में इतना पानी आया, 5 मिनट में पीरियड में इतना पानी आया। समझ में आया? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल नहीं है। समझ में आया? तो जो भी चीज पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल होती है वो स्टॉक होती है, और जो भी चीज पीरियड ऑफ टाइम में मेजरेबल होती है वो फ्लो होती है। यहां तक क्लियर है? इसके लिए कुछ और वर्ड्स यूज करते हैं। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ होता है, ठीक है ना? जो कांस्टेंट है, जो रुका हुआ है, ऑब्वियसली रुका हुआ है इसीलिए तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल है, ठीक है ना? जो चीज रुकी हुई नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक। क्या बोलते हैं जी? डायनेमिक, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है फ्लो जो है, और ये क्या है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। एक और चीज यूज करते हैं लोग, बताते हैं, जो स्टॉक के अंदर कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, टाइम डायमेंशन नहीं है, जबकि यहां पर टाइम डायमेंशन है। जैसे 2 महीने, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 5 मिनट, एक टाइम का डायमेंशन है जिसके अंदर हमने मेजरमेंट की है। तो ये 3 चीजें अगर आपको ध्यान रहेंगी तो स्टॉक और फ्लो आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ, पक्का? लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस टॉपिक को कितना भी पढ़ लो, ये समझ आता है एग्जाम्पल्स के साथ। किसके साथ? एग्जाम्पल्स के साथ। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, आपकी बुक में ना पक्का एक क्वेश्चन होगा बुक के पीछे, मैं उसमें से ना आइटम्स बोलूंगा और अपन को स्टॉक और फ्लो पहचानना है, ठीक है ना? कि क्या स्टॉक है क्या फ्लो है, ठीक है? उसमें क्या होगा, कुछ कुछ आइटम में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, तो वो मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, तब जाके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो खाली पढ़ने से नहीं होगा, समझा दिया है मैंने, क्योंकि समझाने को इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बट मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुको, एक क्वेश्चन रहता है यार। ये रहा। अब देखिए, मैं कुछ चीजें बोल रहा हूं, आपको ये बताना है कि वो स्टॉक है कि फ्लो है।
ठीक है, और जहां पे भी कंफ्यूजन हो मेरे को बता दो कि हाँ कंफ्यूजन है, अपन उसको समझ लेंगे अच्छे से। पहला अमाउंट दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31/3/2022। तो कहने की जरूरत नहीं ना, एक डेट दे दी 31/3/2022 में इतना हमारा अकाउंट में डिपॉजिट है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी गुड। दूसरा सिर्फ लिखा हुआ है लॉसेस, LOSSES, लॉसेस। तो बेटा लॉस एक पीरियड में ही होगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉस कैसे हो सकता है? ठीक है ना, एक दिन में भी लॉस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सुबह सुबह निकला काम करने, ठीक है ना, दिन भर मैंने काम करा, सुबह निकला 100 रुपए लेकर, दिन भर काम किया, खर्चा किया, और घर में वापस आया 100 रुपए की उधार लेकर। समझ में आया? जब गया था तो 100 रुपए खुद के थे, जब वापस आया तो खुद के तो पास कुछ है ही नहीं, ऊपर से 100 रुपए की उधार चढ़ गई है, तो पक्का मैंने पैसे डुबाए हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा जो लॉस हुआ है वो दिन भर में हुआ है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो फिर भी मैं नहीं बोल सकता कि मेरे को शाम को 7 बजे लॉस हुआ, ऐसा नहीं बोल सकता। इस दिन में, एक दिन में मुझे इतना लॉस हुआ, एक महीने में मुझे इतना लॉस हुआ। कंपनी साल भर की अकाउंटिंग करती है तो साल भर में हमें इतना लॉस हुआ। समझ में आ रहा है? तो लॉस कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा? फ्लो। अब अगर लॉस फ्लो कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट भी कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो। समझ में आया? डन है। इनकम्स, जितनी भी इनकम्स होती है, पापा को सैलरी मिलती है, पॉइंट ऑफ टाइम की सैलरी मिलती है कि महीने की, दिन की, 15 पीरियड ऑफ टाइम की सैलरी? तो हमेशा एक पीरियड की होगी ना। तो जितनी भी इनकम्स है, अब आप मजदूर देखो, मजदूर सुबह आता है 10 बजे, शाम को 6 बजे तक काम करता है और शाम को 500 रुपए लेके चला जाता है, तो उसने तो देखा जाए तो दिन भर में कमाए, पैसे उसको मिले शाम को 6 बजे हैं, लेकिन बेटा क्या वो 6 बजे की पेमेंट है कि दिन भर की पेमेंट है? समझ में आ रहा है? तो इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, ये सब क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। बिकॉज ये एक डायमेंशन, टाइम डायमेंशन के होते हैं। वो टाइम डायमेंशन कम ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट साल भर का भी हो सकता है, प्रॉफिट दिन भर का भी हो सकता है, प्रॉफिट 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई टाइम डायमेंशन जरूर होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि टाइम डायमेंशन ना हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें प्रॉफिट हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। टाइम डायमेंशन छोटा हो सकता है, टाइम डायमेंशन बड़ा हो सकता है, लेकिन होगा टाइम डायमेंशन जरूर। इज दैट क्लियर? चलें आगे। हाँ, बहुत बढ़िया जी। अगला पढ़ रहा हूं, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट ड्यूरिंग द ईयर 2021। खुद ही बता दिया उन्होंने, पूरे साल भर में कितना व्हीट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, फसल उगती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हो ही नहीं सकता, फसल का तो एक पीरियड है, टाइम पीरियड है। तो जो भी व्हीट प्रोडक्शन होगा वो 3 महीने में, 5 महीने में या साल भर में, तो हमेशा एक पीरियड होगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो। अंडरस्टैंडिंग बन रही है? हाँ ठीक है जी, गुड। इसके बाद आगे इन्होंने प्रॉफिट दे रखा, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ये देखिए जी, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021। पॉपुलेशन तो गिनी जा सकती है ना? हाँ, समझ में आ गया? क्लियर है सबको? बंदे तो गिनने, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने बंदे हैं हम उनको गिन सकते हैं, दैट्स आवर पॉपुलेशन। क्लियर? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं जी। नंबर ऑफ लिटरेट पीपल इन इंडिया। इंडिया में कितने लिटरेट पीपल हैं ये आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे? या पीरियड में ही काउंट होगा? ये तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे काउंट हो सकता है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। पक्का अंडरस्टैंडिंग बन रही है? जिस भी पॉइंट में आपको कंफ्यूजन लगेगी, सर ये मुझे तो लग रहा था फ्लो है पर आपने स्टॉक बोला, तो आपको वो पॉइंट मेरे को बताना है, सो दैट फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर? तो कंफ्यूजन दिमाग में लेकर मत जाना प्लीज, जो भी आपके दिमाग में है बता देना। आगे बढ़ते हैं जी। सेविंग्स फ्लो। सेविंग्स तो हमेशा मैंने 3 महीने में इतने रुपए बचाए, मैंने साल भर में इतने रुपए बचाए, मैंने 2 दिन में इतने रुपए बचाए, मैंने 1 हफ्ते में इतने रुपए। सेविंग तो हमेशा पीरियड में होगी ना? क्लियर है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलिए। जी बिल्कुल। अब आप, इनका कहने का मतलब है, इनका डाउट है कि भाई अगर रियल ग्राउंड्स पे हम पॉपुलेशन काउंट करने लगे, तो हम, भारत की तो जनसंख्या ही बहुत है, यहां से काउंट करने लगेंगे तो तब तक तो पीछे और बच्चे पैदा हो चुके होंगे, है ना? दिस इज व्हाट यू वांट टू से, कि पॉपुलेशन तो चेंज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इसका मैं जवाब दूं, तो उसमें हमारा फेलियर है कि हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं कि हम फट से काउंट नहीं कर पा रहे। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम हो तो काउंटेबल तो है ना, ऑन थ्योरी ऑन पेपर काउंटेबल तो है ना एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट्स व्हाई इट इज स्टॉक। वो तो अच्छा चलो एक काम करते हैं, पॉपुलेशन जो टर्म है वो तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिया के लिए पॉपुलेशन है, सब क्लास की पॉपुलेशन पॉपुलेशन है कि नहीं है? मैं इसको मेजर कर सकता, यहां तो नहीं हो पाएगा वो जो आप बोल रहे हो, यहां तो मैं गिन सकता हूं ना। तो क्लास की पॉपुलेशन भी तो पॉपुलेशन ही है। व्हाई टेक पॉपुलेशन एज इंडिया की ही पॉपुलेशन? हमें वैसा ही क्यों लेना है उसको? ये भी पॉपुलेशन है, और मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मैं गिन सकता हूं। ठीक है,
तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल है। मैं आज बता सकता हूं कि मेरी क्लास में 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल स्टॉक होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्टॉक है। वो हमारा फेलियर है कि वी डोंट हैव अ सिस्टम कि हम सब लोगों की एक सेकंड में कैलकुलेशन कर सके। हमारे पास सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आने वाले कल में हम टेक्नोलॉजिकली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि 1 घंटा लगेगा बस कितने लोग हैं जानने में, फॉर एग्जाम्पल, तो हो जाएगा, ये चीज भी पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना, कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, वो भी हम मेजर नहीं कर पा रहे, वो हमारा फेलियर है कि हमारे पास वो साधन नहीं है। जब तक हम मेजर करने लगते हैं इतना टाइम लग जाता है मेजर करने में कि चीजें चेंज हो जाती है। क्लियर? ठीक है जी, वेरी गुड। बस मन में आया तो पूछना है आपको। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। नेशनल इनकम ऑफ द नेशनल इनकम, बेटा चाहे इंडिविजुअल की इनकम हो चाहे नेशनल इनकम हो, इनकम तो इनकम ही है ना। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, मेरी क्लास की पॉपुलेशन हो चाहे कंट्री की पॉपुलेशन हो, एग्रीगेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। वहां नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इंडिविजुअल लेवल पे छोटा होगा, लेकिन रहेगी तो एक पीरियड की ही। अभी जब नेशनल इनकम यूनिट के अंदर ही है, हम आगे चल के हम नेशनल इनकम कैलकुलेट भी करेंगे। हम एक साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं बेटा, कि पूरे साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी में कितना टोटल इनकम अर्न हुआ। ठीक है ना, दैट इज नेशनल इनकम। क्लियर? तो वो भी साल भर का ही होता है। तो एक डायमेंशन ऑफ पीरियड ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया? फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है जी। कैपिटल, ये बताओ, कैपिटल कैपिटल स्टॉक है कि फ्लो है? आराम से सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल स्टॉक है कि फ्लो है? वेरी नाइस, स्टॉक है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, फ्लो क्यों नहीं है? कैपिटल कोई टाइम पीरियड में थोड़ी इन्वेस्ट होती है। मान लीजिए मैंने बिजनेस में पैसे लगाए, आज मैं बता सकता हूं कि वीसीसी में मेरा कितना इन्वेस्टेड है कि नहीं है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। यस, तो कैपिटल क्या है बेटा? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है जी, वेरी नाइस। हाँ, तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो चेंज हो जाएगा। हम ये, ठीक है, मैं आपका ही एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए 1 अप्रैल को मैंने पैसे लगाए 1 लाख रुपए, और 1 अक्टूबर को मैंने अपनी एडिशनल कैपिटल लगाई 50,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं ये जो एंड में मेरा 150 है, क्या मैं इसको ये बोलूंगा कि ये पूरे साल लगा रहा था 150? क्या मैं इस 50 को ये बोलूंगा कि ये 150 ड्यूरिंग द ईयर था? नो, ये ड्यूरिंग द ईयर था ही नहीं। मेरे को अपना कैपिटल कैसे बताना पड़ेगा कि ऑन 1 अप्रैल आई इन्वेस्टेड 1 लाख एंड ऑन 1 अक्टूबर मेरी कैपिटल कितनी हो गई? 150। तो मैंने दोनों जगह पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं ये तो बोल नहीं सकता कि थ्रू आउट द ईयर मेरा 1.5 लाख लगा हुआ था, क्योंकि लगा हुआ ही नहीं था। समझ में आया? तो अगेन कैपिटल कभी भी ड्यूरिंग द ईयर नहीं होती। लेकिन जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, पीएनएल में प्रॉफिट निकालेंगे, तो आप ये बोलोगे कि 20-21 में मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। क्या आप मेरे को अलग अलग बता सकते हो कि 1 अक्टूबर पे इतना था, 30 सितंबर पे इतना था? बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बताओ मुझे। नहीं बता सकते। आपको यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो कलेक्टिव एफर्ट है। पूरे साल की इनकम्स और पूरे साल के एक्सपेंसेस को प्लस माइनस करके एट द एंड ऑफ द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर, हमने इतना प्रॉफिट कमाया। समझ में आया? इसलिए वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। जो चीज मेजरेबल ही नहीं है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो फ्लो रहेगी। लेकिन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल है, वो स्टॉक रहेगी। ठीक है जी, गुड है जी। गवर्नमेंट सेक्टर कहां से फॉर्म हुई है? सॉरी हर्ष, मैंने आपका डाउट नहीं देखा। गवर्नमेंट सेक्टर कहां से फॉर्म हुई है? पिछले टॉपिक से एक डाउट पूछा है। गवर्नमेंट सेक्टर भी, देखो जितना भी लेबर है, जितना भी मैन पावर है किसी भी सेक्टर में, फॉर्म वो कहां से होता है? हाउस होल्ड से ही होता है। क्योंकि सारे एफओपीज का मालिक कौन है? हाउस होल्ड। आदमी तो सारे हाउस होल्ड के पास ही है ना। जितने भी नेता हैं हमारे, या आप ये समझ लीजिए कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सब एट द एंड ऑफ द डे जाते तो अपने घर हैं, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, खाना खाते हैं सब, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर से ही निकलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारे एफओपीज का मालिक कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर के भी सारे लोग हाउस होल्ड से निकलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के भी सारे लोग हाउस होल्ड से निकलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट सेक्टर भी हाउस होल्ड सेक्टर से ही बनी है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, ठीक है, ये हमने कर लिया है। एक ही अच्छा पॉइंट बचा है, ये मैं आपको और बता देता हूं, बहुत से बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो ये अपन और कर लेते हैं। वेल्थ, वेल्थ क्या होती है? अब ध्यान से सुनना। देखिए, जब आप सेविंग्स करते हैं, ठीक है, आप एक पीरियड में सेव करते हैं, पैसा बचाते हैं, और वही पैसा कलेक्ट होकर क्या बन जाता है? वेल्थ बन जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए 20-21 के अंदर पूरे साल में मिला जुला कर मैंने 1 लाख रुपए बचाए, सेविंग्स की मैंने, और बाद में इस 1 लाख रुपए को कैश फॉर्म में या किसी भी दूसरी फॉर्म में
कोई भी एसेट की फॉर्म में, मान लीजिए से 1 लाख से मैंने क्या किया, सोना खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, क्या खरीद लिया, गोल्ड। तो बेटा ये जो ड्यूरिंग द ईयर सेविंग्स की थी ये सेविंग्स है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर जो मेरा एसेट बन गया ये मेरा क्या है, वेल्थ। तो वेल्थ जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल होती है, ठीक है ना, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाती है, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बढ़िया एग्जांपल, एक बार में समझ में आ जाएगा। आपके फादर की, मदर की, उन्होंने जब से अपनी जर्नी स्टार्ट की है तब से अब तक जब आप इतने बड़े हो गए, उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बना ली होगी, पक्की बात है, ठीक है ना। कोई 2 घर होंगे, 3 घर होंगे, गाड़ी होगी, प्लॉट होगा, दुकान होगी, कोई ना कोई उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने बना ली होंगी। मे भी हो सकता है कुछ उन्होंने गोल्ड में भी रख रखा हो, कुछ है ना। ये सब आज अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे बोलूं कि आपकी वेल्थ कितनी है, आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आप बता सकते हो कि सर राइट नाउ मेरे पास एक वहां प्लॉट है, उसकी कीमत इतनी, ये है फलाना दिमाग, सबको जोड़ा, फॉर एग्जांपल हमारी वर्थ है जी 2 करोड़, फॉर एग्जांपल कि वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ 2 करोड़, ठीक है ना, हमारे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, दैट्स योर वेल्थ। लेकिन ये वेल्थ क्रिएट एक झटके में हुई है, ऐसे एक झटके में 2 करोड़ की वेल्थ क्रिएट होगी थी कि ये पीरियड ऑफ टाइम में क्रिएट हुई है। तो सेविंग आप पीरियड ऑफ टाइम में करते हो, ठीक है ना, लेकिन फिर उस सेविंग से कन्वर्ट होकर क्या बन जाती है, वेल्थ। तो वेल्थ हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजरेबल होती है। आज की डेट में मेरे पास कितनी वेल्थ है मैं देख सकता हूं, ठीक है ना, वो बनी कितने टाइम पीरियड में, वो फ्लो है, सेविंग्स फ्लो कॉन्सेप्ट है जो मैंने धीरे धीरे करके सेव किया है। लेकिन उसके कन्वर्जन में जो वेल्थ है वो कौन सा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? वेल्थ मींस कितना वेल्दी हूं मैं, कि कितनी प्रॉपर्टी मेरी बन चुकी है, क्लियर। तो वो तो स्टैटिक हो गया ना, वो तो रुक गया। मान लीजिए एक प्लॉट मैंने खरीद लिया तो स्टैटिक हो गया, उतना पैसा मैंने वहां फंसा दिया, उतना पैसा सेव मैंने हो सकता है 2 साल में किया हो, लेकिन 2 साल में वो पैसा सेव करके मैंने उससे प्लॉट खरीद लिया। जिस दिन मैंने प्लॉट खरीदा वो वेल्थ हो गया, लेकिन वो पैसा बचाया कितने सालों में था, 2 सालों के अंदर। तो सेविंग्स जो है वो पीरियड में होती है, फ्लो कॉन्सेप्ट, और जो वेल्थ है वो जैसी बन जाएगी वो स्टैटिक हो जाएगी, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए पॉइंट आया तो मैंने बता दिया। क्लियर है जी? हाँ, पक्का सबको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। डोमेस्टिक इनकम, वेल्थ, प्रोडक्शन, ठीक है जी, डन, दैट्स इट। ओके, अच्छा, प्रोडक्शन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कि पीरियड में होता है? प्रोडक्शन पीरियड में होता है ना, छोटी से छोटी चीज का भी प्रोडक्शन, रोटी को भी बनने में भी लाइक 2 मिनट लगते हैं, तो डायमेंशन है कि नहीं है? हाँ, झट से तो कुछ भी नहीं बनता। तो जो प्रोडक्शन भी क्या है बेटा, पीरियड। पीरियड मतलब फ्लो, ठीक है ना, टाइम डायमेंशन, ठीक है जी। बोलो क्या? कंजम्पशन भी फ्लो है, कंजम्पशन भी फ्लो है। आप कोई भी चीज कंज्यूम करेंगे, इट टेक्स टाइम, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन है फ्लो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने शर्ट कंज्यूम की तो मुझे 8 महीने लग गए इसको कंज्यूम करने में, ठीक है ना, मतलब शुरू की पहनना 8 महीने तक आते आते फिर ये घिस गई, फट गई, बेकार हो गई, फेंक दी, तो इसको कंज्यूम करने में कितना समय लगा, 8 महीने, ठीक है ना। आपने स्कूटी ली, 5 साल तक उसको कंज्यूम करो, फिर वो खटारा हो गई, उसको बेच दिया, तो 5 साल लगे उसको कंज्यूम करने में। तो कंजम्पशन भी क्या है बेटा, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? हाँ, बस ऐसे ही सोचना है, ठीक है। ठीक है जी, तो आज हमने स्टॉक एंड फ्लो किया है, ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे, बस इसको रीड कर रहा हूं, ठीक है जी। 2 कॉन्सेप्ट किया आज हमने, कौन कौन से? 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एंड आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल में तसल्ली से समझा दूं, ठीक है ना। तो 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमारा क्लियर है, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने किया स्टॉक एंड फ्लो। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने बुक से रीड भी कर लिया वर्ड टू वर्ड, और अब अपन स्टॉक और फ्लो भी रीड कर लेंगे वर्ड टू वर्ड। तो दो हमारे जो क्या नाम है टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, स्टॉक एंड फ्लो रीड कर रहा हूं, फटाफट देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। सम ऑफ द मैक्रो वेरिएबल्स रिलेट टू स्टॉक while other relate to flow. Therefore, it is important to understand their meaning so that variables can be categorized as stock and flow. हमें उनका मीनिंग समझना जरूरी है और हमें उनको पहचानना आना चाहिए, ताकि अगर हमसे कभी पूछा जाए तो हम कैटेगराइज कर सके कि भैया ये स्टॉक है और ये फ्लो है। इतना ही हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं। स्टॉक वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time. बस इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है। which is measured at a particular point of time, stock. which is measured at a in a period of time is flow. सिंपल सी डेफिनेशन है। फिर इसके अलावा मैंने तुम्हें 2-3 पॉइंट बताए थे, वो याद रखना। ये स्टैटिक है, वो डायनेमिक है। ये रुका हुआ है, वो चेंज होता रहता है, क्योंकि पूरे इसीलिए पीरियड लगता है ना उसको मेजर करने में, क्लियर। तो वो डायनेमिक है, वो डायनेमिक है, दूसरा स्टैटिक है, और उसके अलावा उसमें टाइम डायमेंशन है और उसमें टाइम डायमेंशन नहीं है। ये 3 पॉइंट भी कहीं पे भी लिखाओगे स्टॉक एंड फ्लो में, इससे ऊपर का क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है ना। इससे ज्यादा है ही नहीं सिलेबस में, क्लियर। चलिए जी आगे बढ़ रहा हूं। फॉर एग्जांपल स्टॉक का एग्जांपल दियो बेटा। स्टॉक ऑफ गुड्स
इन द गोडाउन ऑन 31 जनवरी 2023। गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है राइट नाउ, मेजरेबल है, हम जाके मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं कितनी बोरी है, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ये एग्जांपल दिया हुआ है। इट मींस स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल, ठीक है ना, उनको टाइम डायमेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, वेरी गुड। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम नहीं बोला, इनकम बोला रहता तो क्या हो जाता, फ्लो, लेकिन नेशनल वेल्थ, आज की डेट में इंडिया के पास कितने रिसोर्सेज है, कितनी प्रॉपर्टी है इंडिया के पास, तो उस सब का मेजरमेंट हम आज की डेट में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, प्रॉपर्टी को बढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है ना, कि भाई पिछले साल तक मेरे पास 2 गाड़ी थी, इस साल के एंड तक मेरे पास 3 गाड़ी हो जाएंगी, तो तीसरी गाड़ी को आने में कितना टाइम लगा, 1 साल। तो जो इंक्रीज इन वेल्थ है वो फ्लो है, लेकिन वेल्थ अपने आप में क्या है, स्टॉक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वेरी गुड, ठीक है जी। नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एटसेट्रा। मनी सप्लाई आपको और डिटेल में मनी इन बैंकिंग में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए वैसे ही बता देता हूं। आरबीआई सारे नोट वोट इशू करता है। आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट को राइट नाउ एग्जैक्ट नंबर्स पता है कि कितने हमने 500 के नोट डाले हुए, कितने 1000 के, कितने 2000 के, पता है कि नहीं पता? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? होगा नहीं, है, ठीक है ना। मनी एंड सप्लाई जब पढ़ेंगे तो वहां तो हम डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में, लेकिन अभी गवर्नमेंट को एक एक नोट, एक एक सिक्का, एक एक हर चीज की काउंटिंग है कि कितने 1-1 रुपए के सिक्के, कितने 5-5 रुपए के सिक्के, कितने 2-2 रुपए, क्योंकि इशू कौन करता है, गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट इशू करते टाइम सब लिखती है कि हम इकोनॉमी में इतना इशू कर चुके हैं, ठीक है ना। तो कितना मनी सप्लाई सर्कुलर में है, क्या गवर्नमेंट के पास उसकी काउंटिंग है? क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गवर्नमेंट बता सकती है कि हाँ भाई इतना हमने नोट डाला हुआ है? तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आया? वेरी गुड। अब बात करते हैं जी फ्लो की। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, बर्थ रेट इन द ईयर, इस साल भारत में कितने बच्चे पैदा हुए, ठीक है ना। अरे हम लोग तो वो बन गए ना, नंबर 1 बन गए हम लोग, पता है ना। अरे नहीं, न्यूज आ गई है, इंडिया ऑफिशियली वो हो गया वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर, वो सॉरी पॉपुलेटेड कंट्री, सबसे ज्यादा जनसंख्या है हमारी, किसी चीज में तो नंबर 1 है हम। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद बर्थ रेट इन द ईयर, नेशनल इनकम, ठीक है ना, कि इस साल हमने कितनी कमाई की, ये भी फ्लो कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम। ये सब एग्जांपल्स है फ्लो वेरिएबल के। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, एटसेट्रा। मैंने बताया ना, टाइम डायमेंशन छोटा बड़ा हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन टाइम डायमेंशन होना चाहिए। क्लियर? एक दिन का भी टाइम डायमेंशन हो सकता है, ठीक है जी, क्लियर, ओके। It means flow variables are time dimensional as they are measured for a period of time. Examples for better clarity दे रखा है नीचे, the amount of water in the tank, वो वही एग्जाम्पल दे रखा है, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। लास्ट टॉपिक जो है, इनका डिफरेंस दे रखा है, वो और पढ़ देता हूं, दैट्स इट, ठीक है जी। क्या? हाँ, 1 मिनट ही डिफरेंस ही करना, मतलब अब एग्जैक्टली 1 मिनट नहीं है, इतना प्रिसाइज मत हो जाओ। हाँ, 1 मिनट भी टाइम डायमेंशन होता है, यस, हाँ वो भी होता है, माइक्रो सेकेंड भी होता है। अब जो भी मेजरेबल है, अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी कि आप इतना छोटे को भी मेजर कर सकते हो टाइम डायमेंशन, तो वो टाइम डायमेंशन है। क्लियर? चलिए, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो पढ़ रहा हूं, कोई भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जो हमने बोर्ड पर समझा नहीं है या किताब में पढ़ा नहीं है, बस सुन लो, ठीक है। पहला पॉइंट, मीनिंग, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, वहां पर वही चीज है। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डन। सेकंड पार्ट देखिए जी, टाइम डायमेंशन, इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन। स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, और वेरिएबल के फ्लो के बारे में क्या बोल रहे हैं, इट हैज अ टाइम डायमेंशन, ठीक है ना। ओके, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट है स्टैटिक। स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, रुका हुआ, ठहरा हुआ, ठीक है। जबकि फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है, डायनेमिक, एवर चेंजिंग, चेंज होता रहता है। जैसे मेरा वेट राइट नाउ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, राइट नाउ मेरा, बिकॉज नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, और अपन ने फास्ट रखे हुए हैं 9 के 9 दिन फलाहार, ठीक है, तो अब मेरा वेट कम हो रहा है, लेकिन राइट नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना कम हुआ, आई कांट टेल। ये मैं बता पाऊंगा 9 दिन के बाद, 9 दिन से पहले किया था वेट, 9 दिन के बाद करेंगे तो 2 किलो गिरा के, 2.5 किलो गिरा के, 3 किलो गिरा, वो तब पता चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो बढ़ता भी है, यही तो बात है। आपने किसी दिन ज्यादा खाना खाया तो उस दिन वेट बढ़ने की तरफ जा रहा है, गिरने की तरफ जा रहा है, तो ये एवर चेंजिंग है, हर समय आप वॉक कर रहे हो वेट गिरना शुरू हो गया,
ठीक है ना, आप बैठे आपने खाना खाना जो वेट बढ़ना शुरू किया, ये एवर चेंजिंग है बेटा, इसीलिए इसको डायनामिक बोला गया। क्लियर? इसीलिए इसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं किया जा सकता। इसको मेजर करना है तो आज करा, अब 5 दिन बाद करेंगे तो कोई चेंज दिखेगा, ठीक है ना, और वो चेंज 5 दिनों का चेंज होगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए टाइम डायमेंशन है, सिंपल। क्लियर? क्या जी? बर्थ रेट, यस, बर्थ रेट फ्लो है, क्योंकि बर्थ रेट आप साल भर में कितने बच्चे पैदा हुए वही तो होगा ना, तो फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं जी। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, स्टैटिक और डायनामिक। इसके बाद दे रखे हैं सिर्फ देखो 3 ही चीजें दे रखी हैं, है ना, इसमें भी डिफरेंस में भी 3 ही चीजें हैं, तो आपको स्टॉक और फ्लो के अंदर ये 3 चीजें अच्छे से याद रखनी है। स्टैटिक, डायनामिक, टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मेजर्ड इन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बस इन 3 के अलावा कुछ और आएगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी एग्जाम्पल्स आएंगे तो वो आपको पहचानने सीखने हैं, ठीक है ना। मेजर पार्ट तो हमने कर ही लिया, फिर भी कभी कोई ऐसा पॉइंट आ गया जो आपको नहीं आता होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। इन्होंने इसके बाद एग्जांपल्स दे रखे हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर? इसके बाद मनी सप्लाई, पैसा कितना सर्कुलेशन में, स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेशनल वेल्थ, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, मान लीजिए गवर्नमेंट के पास व्हीट पड़ा है स्टोर्ड, कितना क्वांटिटी व्हीट स्टोर्ड है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो के क्या एग्जांपल्स हैं? नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने भी पूछा था, बर्थ रेट। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मैन्युफैक्चर हो रही है ना। इसके अलावा एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, जो भी आप खर्चा करते हो, आप आज तो मैं इतने रुपए उड़ाई, है ना, या आज मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, तो आज मतलब इस दिन में मैंने इतने रुपए खर्च कर दिए, इज दैट क्लियर? या पिछले महीने मैंने इतना खर्च कर दिया, तो एक्सपेंडिचर्स हैं, इनकम्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ये सब तो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट ही है। क्लियर? नेशनल इनकम क्या बेटा? तो जो आप अभी करोगे भी ना खर्चा, उसका जो बेनिफिट है, मतलब जो आपने खर्चा किया चाहे अभी हो, पर उसका कंजम्पशन में आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी खर्चा बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने तुरंत की तुरंत किया और तुरंत की तुरंत वो खत्म हो गया। हाँ, तो चॉकलेट भी तो खाने में 1 मिनट 2 मिनट लगेगा ना, कुछ भी करो, टाइम डायमेंशन तो आएगा ही आएगा। ठीक है? क्वांटिटी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस, इस साल कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ, वो भी क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर? तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टुडे। ठीक है जी, इतना ही करेंगे आज। थैंक यू सो मच।